देता हो। हाँ देखिए, आरबीसी तक हम लोग पढ़ लिए थे, है ना। आरबीसी तक हम लोग पढ़ लिए थे। आज हमें पढ़ना है आरबीसी के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था ब्लड कितने पार्ट्स में होते हैं ये पढ़ा था। ठीक है, और ब्लड्स के प्रकार कितने होते हैं ये पढ़ा था। ब्लड में किसकी मात्रा कितनी होती है ये पढ़ा था। ब्लड में किस भाग का कितना जीवन काल होता है ये हमने पढ़ा था। ठीक है ना, उनका रासायनिक नाम पढ़ा था, है ना, और उनकी संख्या कितनी होती है ये सारी चीजें पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे उनका आकार कैसा होता है। ठीक है, उनका आकार कैसा होता है और वह काम क्या करते हैं हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, तो हम लोग कार्पल्स में पढ़े थे 4 चीजों को। किसने कितने चीजों को क्या क्या पढ़े थे बता दीजिए। कार्पल्स में क्या पढ़े थे? आरबीसी पहला हो गया, दूसरे नंबर पे डब्ल्यूबीसी, तीसरे नंबर पे प्लेटलेट, और प्लाज्मा तो फॉर्म होता है ना, प्लाज्मा तो एक फॉर्म होती है ना। क्या होता है बताइए? नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं तीनों को हमने पढ़ा था, और इन्हीं तीनों के बारे में अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आरबीसी में क्या चीज होता है, डब्ल्यूबीसी में, प्लेटलेट में। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम मुझे बता दीजिए। ये वैज्ञानिक नाम मैंने पूछा, क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। ठीक है, एरिथ्रोसाइट। इनका आकार जो हो जाता है बाबू, आकार कैसा होता है इनका बता दीजिए। अगर हम सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे, आरबीसी को देखेंगे तो उनका आकार कैसा हो जाएगा बता दीजिए। आकार कैसा हो जाएगा बताइए। इनका आकार जो होता है वो गोलाकार होता है, ऐसे गोल होते हैं, और बीच में क्या होता है? चिपटा, यानी गोलाकार और बीच से चिपटा होता है। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम है? गोलाकार होता है और आकार में चिपटा। यदि हमें आरबीसी का संख्या ज्ञात करना होगा तो उसके अंदर प्लेटलेट भी होगा। ब्लड हम लेंगे, जब ब्लड का सीरम लेते हैं, जिससे हमें क्या करना होता है? ब्लड का जांच करना होता है, तो सीरम में हम देखेंगे कि हमारा आरबीसी भी होगा, प्लेटलेट भी होगा, डब्ल्यूबीसी भी होगा। ठीक है, और उसमें जो है ये सारी चीजें भी होंगी। तो उसमें हमें देखना होगा कि आरबीसी कितनी संख्या में है, तो हम कैसे पहचान करेंगे उसकी पहचान के लिए उसके आकार के बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि आप भी सूक्ष्मदर्शी में देखोगे तो पहचान जाओगे कि यह क्या है? आरबीसी है। क्यों? क्योंकि आरबीसी का जो आकार होता है, जो देखने में हमें मिलता है, वह गोलाकार और बीच से चपटा होता है। आरबीसी का आकार कैसा होता है? गोलाकार और बीच से चपटा। एनीबॉडी? और किसी कोई प्रॉब्लम? मार्कर इंक है, मार्कर चलिए आगे देखते हैं। इसमें इसका एक क्या है? इसकी एक और प्रॉपर्टी है, ऊंचाई पे जाने पर, ध्यान दीजिएगा, कुछ भी छूटेगा नहीं, ये गारंटी मेरी है। ऊंचाई पर जाने पर जो इसका आकार होता है, आरबीसी का आकार, वह बढ़ जाता है। आकार बढ़ जाता है। पूछेगा कि ब्लड का वह कौन सा भाग है जो ऊंचाई पे जाने पर जिसका आकार बढ़ जाता है, तो किसका आकार बढ़ जाता है बाबू? आरबीसी का। किसका आकार बढ़ता है? आरबीसी का। जितने ऊंचाई पर हम जाएंगे उतने इसका आकार क्या होता है? बढ़ते जाता है। ठीक है, और इसमें केंद्रक नहीं होते। इसमें क्या नहीं होता? केंद्रक। बबुआ आपको पता ही होगा, केंद्रक के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें जब केंद्रक नहीं होगा, केंद्रक नहीं होगा तो बबुआ आरएनए डीएनए नहीं होगा। डीएनए केंद्रक नहीं होगा, और जब केंद्रक नहीं होता है तो डीएनए आरएनए की जांच करना एकदम इसके बस की बात नहीं है।
डीएनए, ठीक है। ना ही इससे डीएनए की जांच की जा सकती है और ना ही आरएनए की जांच। मैंने आप लोग को अच्छी तरह से, आपको पता होगा, मैंने बताया था कि डीएनए का जांच के लिए केंद्रक होनी चाहिए, क्योंकि डीएनए जो जांच किया जाता है, डीएनए जो होता है उसकी उपस्थिति जो होती है वो केंद्रक के भीतर होती है। कहाँ होती है? केंद्रक के भीतर। यानी आप एक कोशिका ले लोगे तो उससे जो है कि डीएनए आरएनए पता चल सकता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी ले लोगे तो डीएनए का पता चल जाएगा, लेकिन आरबीसी से कभी भी डीएनए की जांच नहीं की जा सकती। आरबीसी से कभी डीएनए की जांच नहीं की जा सकती, क्योंकि आप जानते हो एम्ब्रॉय जो भ्रूण होता है, जिसको एम्ब्रॉय बोलते हैं, भ्रूण में एक जो जिस झिल्ली में जो भ्रूण बंद होता है, उस झिल्ली से अगर उस रस को निकाल के आप एक जो है भ्रूण का जो लोग करते हैं, भ्रूण का जो डीएनए होता है वो कैसे होता है पता है आपको? वो भ्रूण के अंदर से, उस एम्ब्रॉय के अंदर से वो क्या निकालते हैं? उस रस को निकालते हैं, ठीक है। उस रस से डीएनए की जांच होती है, तो उससे डीएनए का जांच हो सकता है। आपका एक बाल से डीएनए का जांच हो सकता है, लेकिन आरबीसी के अंदर, जिसके अंदर केंद्रक नहीं होगा, उससे आप कभी डीएनए की जांच नहीं कर सकते। एनी डाउट्स किसी को? हाँ, एक चीज और इसमें नहीं होता, पता है क्या? आप बता सकते हो? लाइसोसोम बबुआ नाम सुना है? लाइसोसोम, ये बहुत खतरनाक चीज होती है, ठीक है। ये मरी हुई चीजों को भस्म करता है। क्या करता है? भस्म। भस्म मतलब जानते हो? जला के राख बॉडी के अंदर। जैसे कोशिका मर गई, कौन जलाएगा? लाइसोसोम। यदि लाइसोसोम नहीं होगा, ठीक है ना, तो कोशिकाएं क्या करने लगती हैं? सड़ने लगती हैं। लाइसोसोम यदि अपना काम करना बंद कर दे तो कोशिकाएं हमारे शरीर की क्या हो जाएंगी? सड़ जाएंगी। तो बाबू लाइसोसोम का काम क्या है? लाइसोसोम का भस्म करना, और यह इसके अंदर नहीं होता। अगर यह लाइसोसोम आरबीसी के अंदर होता तो प्लीहा का काम क्या होता? कुछ नहीं। तो प्लीहा को हम इसका कब्रगाह क्यों कहते हैं? क्योंकि जब यह मर जाएगा तो उसको भस्म करने के लिए लाइसोसोम है, तुरंत छिड़केगा, ऐसे छिड़क के क्या करेगा? भस्म कर देगा। लेकिन इसके अंदर लाइसोसोम होता ही नहीं है, इसलिए इसके कब्रगाह किसे कहते हैं? प्लीहा को। लाइसोसोम नहीं होता। और किसी कोई डाउट है बबुआ? बोल रहा, किसी कोई प्रॉब्लम है तो बता सकता है। और किसी कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। अब ये देखिए, यह पूरे जो आपका पूरे आरबीसी यानी पूरे कार्पल्स का, पूरे किसका? कार्पल्स का 90% भाग होता है। कितना परसेंट होता है? 90% भाग होता है। पूरे कार्पल्स का कितना परसेंट भाग होता है? 90% भाग होता है। एग्जाम में देखिए बहुत सारी चीजें आपको घुमा घुमा के पूछेगा। एग्जाम में पूछ देगा ना, ए बबुआ इधर देगा, एग्जाम में पूछ देगा कि पूरे कार्पल्स का सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? किसकी होती है? आरबीसी की। क्यों? क्योंकि बबुआ उसका संख्या जब ज्यादा है 50 लाख, जब उसका संख्या ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा कि नहीं होगा? कितना परसेंट बताइए? 90% भाग होता है पूरे जो है कार्पल्स का। 90%। कार्पल्स कितना होता है पूरे ब्लड का? कार्पल्स 40 से 45%। यदि 40% होगा तो आपका जो प्लाज्मा होता है वो कितना परसेंट होता है? 60%। अगर वो 55 होगा तो ही 45% होगा, ठीक है। तो पूरे कार्पल्स का 90% भाग होता है आरबीसी, ठीक है। आपके शरीर में, आपके बॉडी में जो एनीमिया रोग होता है वह इसी आरबीसी के कम होने से होता है, ठीक है ना। किसके कम होने से होता है? आरबीसी के। जब आयरन आपके बॉडी में, ध्यान से देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, कई तो कौन ऑप्शन दे देगा, ठीक है। ऑप्शन दे देगा पहले तो ससुरा एक तो ऑप्शन दे देगा कि ब्लड की कमी से होता है, तब आयरन ढूंढेंगे वहां पे। नहीं, ब्लड देगा तो ब्लड मार देंगे, आरबीसी देगा आरबीसी मार देंगे, आयरन देगा आयरन मार देंगे, क्योंकि हमें पता है कि ससुरा ये आयरन की कमी से होता है, मेन इसका कारण आयरन है। लेकिन जब आयरन कम होगा तो क्या कम होगा? आरबीसी। आरबीसी तो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन तो, अब ब्लड कम होगा तो ऑटोमेटिक एनीमिया होगा, ठीक है। एनीमिया रोग का पहचान क्या है पता है?
सोने का खूब मन करेगा, ठीक है, सोने का खूब मन करेगा, भूख नहीं लगेगी, है ना, धाय धाय जहरन तेहर चक्कर आके गिरवा भड़ाक भड़ाक, ठीक है, दूसर के हुआ उठावे कहा कि हम कह रहे बाद में जब चक्कर खा के गिरवाता है, ठीक है। तो ये सारे रोग जो होते हैं, ये सारे पहचान जो होता है किसका होता है, एनीमिया रोग का, ठीक है ना। इसका रोकथाम एक का है का पालक खा जम के, पालक में सबसे ज्यादा आयरन होता है, अगर ना तो एक सेब ले ला, सेब खा, ठीक है, एक सेब डेली खाओ, और ना मिल रहा है तो गरीबों वाला सेब, अमरूद खाओ, ठीक है। इन सब चीजों में आयरन होता है ना। आयरन की कमी से ब्लड कम होगा, ब्लड कम होगा तो आपको एनीमिया रोग होगा। किसी को इसमें कोई डाउट है, बता सकता है। कॉपी कर ला, कॉपी करना है, 2 मिनट का समय है आपके अंदर। आपका जो ऑनलाइन क्लास है ना, वो सर्वर की कमजोरी की वजह से आपका ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाया। ससुरा सर्वर है कमजोर हो जाए, बताइए क्या किया जाए, कहाँ से वाईफाई लिया जाए, पैसा वैसा आइए, पैसा वैसा तो लोग देते ना बात नहीं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे आज अब इसके बाद क्या है, WBC किधर देगा बबुआ, WBC WBC का वैज्ञानिक नाम बताओ। ल्यूकोसाइट क्या होता है, ल्यूकोसाइट, ठीक है। आते हैं इनके आकार पे, आकार इनका कैसा होता है बाबू बता दो तो। अनिश्चित होता है आकार इनका, क्या होता है, अनिश्चित होता है, कौनहू रंग का कौनहू आकार का हो जाएगा, कौनहू ठीक नहीं है। जो WBC होती है इनकी आकार कितना होता है, अनिश्चित होता है। इनकी संख्या कितनी होती है बाबू बता देता, इनकी संख्या कितनी होती है, 10,000, के का मतलब 1000 होता है, ठीक है, 10,000 है ना। इनकी संख्या कितनी होती है, 10,000। जीवन काल कितना होता है, 4 दिन। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर केंद्रक पाया जाता है। जब इसके अंदर केंद्रक होगा तो बाबू इससे DNA और RNA की जांच की जा सकती है, DNA और RNA की जांच की जा सकती है, DNA और RNA की जांच की जा सकती है ना। और इसमें इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, एंटीबॉडी, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है, रोग प्रतिरोधक। ए बाबू क्षमता बहुत ज्यादा होती है, किसके अंदर होती है बाबू, WBC में। WBC जो आपका होता है उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा होती है। इसका कारण ये क्या है कि इसके अंदर एंटीबॉडी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी आपका 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्मॉल A टाइप का, एक होता है स्मॉल B टाइप का, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा जब ब्लड ग्रुप पढ़ाऊंगा तब, है ना। ब्लड ग्रुप जब पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में पढ़ाऊंगा। इसका जो होता है ये Y प्रकार के होते हैं, ऐसे इनकी संख्या मान लीजिए ऐसे होते हैं, ठीक है। और जो A प्रकार का होता है वो उसका मुख ऐसा होता है, और जो B प्रकार का होता है उनकी संख्या कैसी होती है, उनका आकार अंदर की तरफ A बना होता है। इसके बारे में बताऊंगा आपको जब ब्लड ग्रुप अभी पढ़ाऊंगा तो, अभी आगे चलेंगे। इसके अंदर एंटीबॉडी पाई जाती है जो रोगों से लड़ते हैं, क्या करते हैं, एंटीबॉडी। इनके अंदर एंटीबॉडी पाई जाती है।
जो रोग से लड़ती है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी पाया जाता है जो रोग से लड़ती है। लिख लीजिए। भागत ही काम करता पकड़ लो। देखिए इधर आपका जो प्लेटलेट होता है, ठीक है ना, उसमें जो एंटीबॉडी पाई जाती है, जो रोग से लड़ने की क्षमता जो पाई जाती है, उसमें क्या क्या चीज होता है? तो मोनोसाइट होता है, ठीक है ना, और उसके बाद नेट्रोफिल होता है, टेम्फोसाइट, एस्नोफिल, और उसके बाद बेस्नोफिल होता है। इन सभी का कार्य अलग अलग होता है, लेकिन जो आपको याद रखना है, जिनका मुख्य काम जो होता है वह जो होता है मोनोसाइट का। मोनोसाइट क्या करता है? बीमारियों को खाता है। मोनोसाइट क्या करता है? बीमारियों को खाता है। आपको पता ही होगा मोनोसाइट के नाम पर एक जो है दवा का नाम भी प्रचलित है, ठीक है, जिसका नाम है खुद है मोनोसाइट, है ना, उसका नाम है मोनोसाइट है, वो बुखार की दवा होती है, ठीक है। तो आपका मोनोसाइट जो है बीमारियों को खाता है, और रोग के कीटाणु जो होता है उनको कौन मारता है? टेम्फोसाइट। क्या होता है? टेम्फोसाइट जो होता है वो रोग के कीटाणुओं को मारता है, ठीक है ना। और ये सारी चीजें जो होती हैं, 1 2 3 4 5, ये पांचों चीजें जो होती हैं ये एक क्रम वाइज होती है। पहले मोनोसाइट होता है, उसके बाद नेट्रोफिल होता है, टेम्पोसाइट होता है, एस्नोफिल होता है और बेस्नोफिल होता है, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। इसको कॉपी कर लीजिए बहुत जल्दी। जल्दी करिए जल्दी। शांत रहो। प्लेट बबुआ। चला देखा इधर प्लेटलेट जो होता है। अब प्लेटलेट की बात आती है तो उसके आकार की बात कर लेते हैं। प्लेटलेट का आकार कैसा होगा बाबू? जब हम लोग देखेंगे उसको तो उसका आकार कैसा होगा? प्लेटलेट का जो आपका आकार हो जाता है वह होता है किस आकार का? उत्तल लेंस के आकार का। किस लेंस? किसके तरह? जिस तरह से उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस के आकार का प्लेटलेट के आकार हो जाता है। उत्तल लेंस के आकार का, ठीक है। इनका काम क्या होता है? इनका काम क्या होता है बताइए? इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है जो है शक्ति प्रदान करना। और इनकी जब कमी होती है तो सबसे ज्यादा डेंगू रोग होता है। कौन सा रोग होता है? डेंगू। डेंगू रोग में प्लेटलेट घट जाता है। प्लेटलेट क्या हो जाता है? घट जाता है। तो इसके जो है रोग से बचने के लिए, इस रोग से बचने के लिए, रोग हो जाने के बाद प्लेटलेट बढ़ाने के लिए, प्लेटलेट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है बाबू बता दो तो? प्लेटलेट बढ़ाने के लिए गिलोय नाम सुना होगा आप लोगों ने। गिलोय नाम सुना है? इसकी छाल, ठीक है। दालचीनी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। दालचीनी नाम सुना है कि नहीं सुना है? तुलसी पत्ता, तुलसी पत्ता, ठीक है। पपीता, पहले इनका जो है काढ़ा बना के सेवन किया जाता है। और एक तरह से और होता है एलोवेरा।
ठीक है, परजाता का पत्ता। परजाता क्या होता है आपको पता है? परजाता एक फूल होता है, परजाते के पत्ते से, ठीक है। इनका क्या बनाया जाता है? काढ़ा। क्या बनाया जाता है? काढ़ा बनाने के बाद सेवन करने से प्लेटलेट जो है इसकी संख्या क्या हो जाती है? धीरे धीरे बढ़ने लगती है। यानी आपको अंदर एंटीबॉडी जो होती है, प्रतिरोधक क्षमता, वो बढ़ने लगती है। आप कुछ भी खाते पीते हो तो आपके शरीर में प्लेटलेट को क्या करने लगता है? बढ़ाने लगता है, ठीक है। और अगर यदि आप बहुत बड़का पैसा वाला हो, ठीक है ना, गरीबों के लिए है, क्योंकि गरीबों को कहोगे कि एलोवेरा पीला तो वो पी लेगा, लेकिन तब जैसे पैसा वाले ने कहा था ना, तो नाक दबा के कान दबाई, आंख दबाई, नाक दबाई, कुल दबाई, ठीक है, ये कुछ उसको सही नहीं लगेगा, है ना। उसको इतना बड़ा का टैबलेट दे दो, चाटे सुई घुपा दो, सही हो जाएगा, ठीक है ना। और ये सब दवाई कह दोगे खाने के लिए तो नहीं खाएगा, है ना। यूपी बोर्ड वालन खाती है, सीबीएसई बोर्ड वालन खाती है, ठीक है। तो काढ़ा बना के पी लेगा, है ना। लेकिन जिसके पास थोड़ा सा नॉलेज ज्यादा हो जाता है ना, वो कहता कि बात क्या, वो कीवी फल खाता है, कीवी फल, पपीता खाता है, ठीक है, बकरी का दूध, बकरी का दूध, इसका सेवन करने से आपका प्लेटलेट बढ़ जाता है। फल जितना हो खाइए। इनसे क्या होता है? प्लेटलेट बढ़ता है, ठीक है। जितने भी चीज होते हैं इनमें देख लीजिए, इतने जितने चीज है इनका अगर सेवन करेंगे तो आपको डेंगू जो है कि डेंगू रोग से लड़ने की क्षमता मिलेगी। प्लेटलेट, अब प्लेटलेट की संख्या कितनी होनी चाहिए तो ये मैं आपको बता दिया हूँ, कम से कम 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अगर 1.5 लाख से कम जाता है तो आप लोग को प्लेटलेट की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है, और 1 लाख से कम यानी 80,000 के आसपास जब पहुंचता है तो आपको एडमिट हो जाना चाहिए, ठीक है। जब 80,000 के आसपास पहुंच जाए प्लेटलेट तो आपको एडमिट हो जाना चाहिए किसी न किसी हॉस्पिटल में। और प्लेटलेट जो है कि इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, प्लेटलेट जो है चढ़ाया भी जाता है और प्लेटलेट डोनेट भी किया जाता है। तो यदि आप लोग को कभी जरूरत पड़ेगी तो प्लेटलेट जो है डोनेट करवा सकते हैं आप लोग, ठीक है। और प्लेटलेट या आरबीसी या कोई भी ब्लड डोनेट करने से कोई भी इंसान जो है बहुत ज्यादा कमजोर नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि जितनी बॉडी से हमारे ब्लड निकलता है 24 घंटे के अंदर ब्लडों की संख्या उतनी हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा क्या होता है कि ब्लडों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन उनके अंदर जो उनकी गाढ़ापन होता है, पावर जो होता है, वो थोड़ा कम हो जाता है, और वो धीरे धीरे आप अपने हिसाब से सही हो जाओगे महीना दर महीना 20 दिन के अंदर, ठीक है ना। तो इस चीज के लिए ज्यादा आप लोग जो है कि टेंशन ना लिया कीजिए। कभी भी किसी को जरूरत पड़े तो ब्लड डोनेट कर देना चाहिए। हाँ, लड़कियां थोड़ा सा संभल के करें, नहीं तो पता चले कि डोनेट करके आएंगे भड़ाक से गिर जाएंगे, ठीक है। तो वो भी करें, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर, बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ने पर, ठीक है ना। वरना केहू के ठेल के ले जाएगी। चल इसको कॉपी कर लीजिए। आगे चलिए। अब हम लोग जो है कि ब्लड के बारे में तीनों चीज के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे क्लॉटिंग के बारे में। किसके बारे में? क्लॉटिंग का मतलब होता है थक्का जमना, ब्लड का थक्का जमना, ठीक है। बबुआ ध्यान से देख ला, थोड़ा सा खड़ा होने में प्रॉब्लम है, इस वजह से स्पीड भी स्लो होगी और बोलना भी थोड़ा सा स्लो होगा, तो इसको आप लोग जो है मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आज थोड़ा सा खड़ा होने में प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी खड़ा हो ही रहा है ना। चलिए, क्या पढ़ाते थे हम लोग? क्लॉटिंग, थक्का जमना, ठीक है। ब्लड का थक्का जमना,
रक्त का रक्त का थक्का जमना, ठीक है ना। जो रक्त का थक्का बनता है, रक्त का थक्का बनना, रक्त के जमने की क्रिया को क्या कहते हैं? जमने की क्रिया क्या कहलाती है? बता दीजिए तो, कोई बता सकता है? ब्लड के जमने की क्रिया कोई बता सकता है? कैस्केडिंग, क्या कहलाती है? कैस्केडिंग कहलाती है, कैस्केडिंग कहलाती है। ब्लड के जमने की क्रिया क्या कहलाती है? कैस्केडिंग। आपको पता है यह कितने समय में जम जाता है? यह 3 से 4 मिनट के अंदर जम जाता है, 3 से 4 मिनट के अंदर जम जाता है, 3 से 4 मिनट के अंदर जम जाता है। बबुआ बताइए, यह अप्रॉक्स यानी लगभग अधिकतर किसकी वजह से जमता है? अधिकतर किसकी वजह से जमता है? किसको बोलते हैं? अप्रॉक्स वजह से जमता है। बता दीजिए तो। विटामिन के की वजह से। किसकी वजह से? विटामिन के। यानी आपके शरीर में विटामिन के की अधिक मात्रा हो जाएगी तो ब्लड का क्लॉटिंग बहुत ज्यादा होने लगता है। यदि यही ब्लड की क्लॉटिंग यदि आपकी जो है कि आवश्यकता से अधिक जगहों पे होने लगेगा तो आपको हेमरेज होने का डर हो जाता है, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा हेमरेज कहाँ होता है आपको पता है? सबसे ज्यादा हेमरेज ब्रेन में होता है। क्यों होता है? क्योंकि ब्रेन की नसें क्या होती हैं? कमजोर, पतली, है ना। वहां की नसें पतली होती हैं और सक्रिय होती हैं, जिसकी वजह से अगर वहां पे क्लॉथ जम जाता है यानी ब्लड जम जाता है तो ब्लड क्या करता है? हमारे शरीर में ब्लड को भेजने की जो है कि शक्ति कितनी होती है? 120। और ब्लड को लेने की क्षमता कितनी होती है? 80 की स्पीड में आता है। किसकी स्पीड में आता है? 80। यानी हमारे शरीर में ब्लड कितनी स्पीड से दौड़ता है? 120। आता कितनी स्पीड से है? 80 की स्पीड से आता। तो जब 120 की स्पीड से जाएगा और वहां पे पहले उसको रुकावट के लिए एक खेद बना होगा, यानी ट्रिपल जंपर जो बनता है, स्पीड ब्रेकर जानते हो ना, उसी तरह से यदि आपके अंदर स्पीड ब्रेकर बनता है तो आप जैसे ही गाड़ी बंद करते हैं तो गाड़ी क्या करती है? आगे झुक जाती है। उसी प्रकार से हमारा जो है एक तरह से बल लगता है। जब उसके अंदर जो है क्या होता है? ब्लड आपका जम जाएगा बबुआ। जब ब्लड जम जाएगा तो आप ही बताइए, जब उसको ब्लड को धक्का मारेंगे हम 120 की स्पीड से और नस पतली होती है तो वही नस क्या हो जाती है? फट जाती है। और जब वही नस फटती है तो हमारे पूरे ब्रेन के अंदर क्या हो जाता है? ब्लड फैल जाता है। जब ब्रेन के अंदर ब्लड फैलेगा तो जहां ब्लड नहीं जाना चाहिए वहां ब्लड जाएगा, और जैसे ही वायु के संपर्क में आता है, थोड़ी सी भी हवा के संपर्क में आता है, वो ब्लड क्या होता है? जम जाता है। और जब वो ब्लड जम जाता है, विटामिन के जब उस ब्लड को जमा देती है, ठीक है, तो वही कौन सा रोग पकड़ लेता है? ब्रेन हेमरेज। और जिसको ब्रेन हेमरेज होता है 99% चांस होता है उसको मरी जाने का, ठीक है ना। ब्रेन हेमरेज हुआ समझ लो कि इसका काम खत्म। अगर बच भी जाएगा तो वो कोमा में ही रहेगा, कब तक रहेगा कोई ठीक नहीं है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा लोग जो मरता है वो ब्रेन हेमरेज की वजह से मरता है, ठीक है ना। इसमें किसी कोई डाउट तो नहीं होनी चाहिए। तो विटामिन के बारे में आप लोग जान गए, ठीक है। इसके आगे चले। अब ब्लड को जमने के लिए कौन कौन से उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं। इसको फटाक से सेकंड में कॉपी करो। मिटा दें। लास्ट वाली लाइन क्या लिखी? अधिकतर जो है विटामिन के की वजह से ब्लड क्लॉटिंग होता है, यानी ब्लड जमता है। देखिए, जो आपका बाबू प्लेटलेट होता है, इधर देखा, जो प्लेटलेट होता है उसमें 3 चीजें पाई जाती है, ठीक है। जो प्लेटलेट होता है, प्लेटलेट में पहली चीज जो पाई जाती है जिसकी वजह से ब्लड जो है जमने का काम शुरू होता है,
वो होता है थ्रम्बोसाइट। क्या होता है? थ्रम्बोसाइट। अच्छा ये बताओ बाबू, थ्रम्बोसाइट क्या होता है? हाँ? अरे गधा लोग, थ्रम्बोसाइट जो है प्लाज्मा का रासायनिक नाम है, यानी वैज्ञानिक नाम है। यही ना पीछे लिखवाया गया है। तो थ्रम्बोसाइट क्या होगा? प्लाज्मा। प्लेटलेट है तो प्लेटलेट होगा, सॉरी प्लेटलेट क्या होगा? प्लेटलेट होगा। ठीक है, अब ये बताइए जो प्लेटलेट होता है ये क्या करता है? ये क्या करता है बताइए? बताइए। जब यह, ध्यान से सुना, जब यह वायु के संपर्क में आता है, जब यह वायु के संपर्क में आता है, जब यह वायु के संपर्क में आता है तो ये थ्रम्बोसाइट क्या बन जाता है? बता दीजिए। थ्रम्बोसाइट क्या बन जाता है? थ्रम्बोप्लास्टिन। थ्रम्बोप्लास्टिन बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? थ्रम्बोप्लास्टिन। आई थ्रम्बोप्लास्टिन किस किसके पास जाता है? थ्रम्बोप्लास्टिन किसके पास जाता है? बता दीजिए तो। ये थ्रम्बोप्लास्टिन जो है, थ्रम्बो तीसरे दूसरे स्टेप में क्या होता है? थ्रम्बोप्लास्टिन, प्लास्टिन, ठीक है, कैल्शियम Cl, कैल्शियम के साथ, कैल्शियम, कैल्शियम के साथ क्या करता है? दोस्ती कर लेता है। ठीक है ना बाबू? दोस्ती करके, दोस्ती करके प्रोथ्रम्बिन, किसको किसको बताइए? दोस्ती करके प्रोथ्रम्बिन को एक्टिव कर देता है। किसको एक्टिव करता है? प्रोथ्रम्बिन को। प्रोथ्रम्बिन, प्रोथ्रम्बिन एक्टिव कर देता है। ठीक है बाबू, इधर देखा, प्रोथ्रम्बिन क्या करता है? प्रोथ्रम्बिन को एक्टिव करता है। प्रोथ्रम्बिन इसके बाद तीसरे स्टेप में क्या करता है? प्रोथ्रम्बिन क्या करता है बता दीजिए? प्रोथ्रम्बिन, जब ये प्रोथ्रम्बिन जग जाता है ना तो ही प्रो उसके समनवा से हट जाता है। क्या बन जाता है? थ्रम्बिन बन जाता है। क्या बन जाता है? थ्रम्बिन बन जाता है ना? थ्रम्बिन बन जाता है। आई थ्रम्बिन फिर क्या करता है चौथे स्टेप में? क्या करता है बता दीजिए? चलिए लास्ट है ये, इसको बता देंगे ना तो इसके बाद ही इसका काम खत्म हो जाएगा। थ्रम्बिन क्या करता है बताइए? देखिए थ्रम्बिन जो होता है, थ्रम्बिन, बाबू इधर ध्यान से देखा, ए बचवा इधर देखा, थ्रम्बिन जब शांत पड़ जाता है, यानी एक तरह से कह देते हैं कि जब ये सो जाता है, जब ये सो जाता है तो क्या बन जाता है बता दो तब? थ्रोम्बिन बन जाता है। क्या बन जाता है? थ्रोम्बिन। अब बाबू जब ये थ्रोम्बिन बन जाता है ना तो ये थ्रोम्बिन क्या करता है कि जाके फ्राइबिनो, किसको? फ्राइब्रोन को, किसको? फाइब्रोनेजेन, फाइब्रोनोजेन, फाइब्रोनोजेन, ठीक है, फाइब्रोनोजेन को क्या कर देता है? एक्टिव कर देता है। ठीक है, और जब फाइब्रोनोजेन को एक्टिव करता है तो वो क्या बन जाता है? फ्रोम्बिन। ये नहीं बनता है फ्रोम्बिन। और फ्रोम्बिन क्या करता है कि एक जालीनुमा संरचना बना देता है। क्या बना देता है? जालीनुमा
संरचना। जब यह जालीनुमा संरचना बना देता है तो इसके अंदर से कुछ भी बाहर नहीं निकल पाता। जब कुछ भी बाहर नहीं निकल पाता तो इसके अंदर हेपरीन होता है, ठीक है ना। हेपरीन क्या करता है कि शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता। हेपरीन क्या करता है, शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता। लेकिन हेपरीन का सबसे बड़ा दुश्मन हवा। सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, हवा। और जब वह बाहर आता है तो वह हवा के संपर्क में जैसे ही आता है ना, वो मर जाता है। जब वो मरता है तो वो क्या करता है, जब मर जाता है ना तो बाकी ये सारे चीजें अपना काम शुरू कर देते हैं। जैसे ये जाली बनाता है, जाली बना के क्या करेगा, इसको बस ये दोनों क्या करेंगे, उसके ऊपर आके फंसने लगते हैं, ठीक है। प्लेटलेट आके फंस जाएगा, ठीक है, डब्ल्यूबीसी आके फंस जाएगा, आरबीसी आके फंस जाएगा, तो उसमें से फंस जाते हैं, जिससे वो लिक्विड उससे जाली से बाहर नहीं निकल पाते, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट बन जाता है। और ब्लड का थक्का जो बनता है वो कितने मिनट में बन जाता है बाबू, 4 मिनट में। और जब यह ब्लड का थक्का नहीं बनता है तो कौन सा रोग होता है, बता दीजिए तो हम जान जाए। कोई बता सकता है, कोई बताइए। जब यह ब्लड नहीं जमता है तो कौन सा रोग होता है, बता दीजिए तो। ना पता, अरे बताता बहुत खतरनाक रोग है, ये अनुवांशिक रोग होता है। ये अनुवांशिक रोग होता है। सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी को हुआ था, ये भी मैं बता दे रहा हूं। बताइए बताइए, अरे बता बबुआ, ना पता। हीमोफीलिया का नाम सुन ले बाजा, स्नोफीलिया ना, स्नोफीलिया तो जुकाम से रिलेटेड है। हीमोफीलिया, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है हेपरीन जो होता है ना, हेपरीन वो शरीर के अंदर जो है कि मर जाते हैं। और जब शरीर के अंदर मर जाएंगे ना तो आपका ब्लड जो होता है वो कहीं जमता ही नहीं है। जैसे ही बाहर शरीर के बाहर ब्लड आएगा ना, वो जमेगा ही नहीं और पूरा ब्लड निकल जाएगा। और जब पूरा ब्लड आपके शरीर से निकल जाएगा तो आपके अंदर जान रहेगा, बताओ। कोई भी इंसान मर जाता है। तो सबसे पहले यह रोग किसके अंदर हुआ था, इंग्लैंड की महारानी को। और उसके बाद ये अनुवांशिक रोग है, एक के बाद एक होता चला गया, ठीक है। तो ये जो होता है हीमोफीलिया, ठीक है, हीमोफीलिया। और एक बात समझ लीजिए, जिसको हीमोफीलिया होता है ना, उसका जब ऑपरेशन होता है तो पूरा का पूरा जो है क्या होता है, पूरा जितना औजार उसमें यूज किया जाता है पूरा औजार डिस्ट्रॉय किया जाता है। क्योंकि अनुवांशिक रोग है, यह एक के बाद दूसरे को हो सकता है, ठीक है। ये संक्रमण की भी बीमारी होती है। कोई जरूरी नहीं है कि साथ खाने पीने से होगा। रुक गया कहाँ?